सो पिछली बार हमने देखा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चालू किया और हमको पता है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वो केमिस्ट्री का ब्रांच है जिसमें हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी, केमिकल एनर्जी और केमिकल एनर्जी का इलेक्ट्रिकल एनर्जी में जो इंटर कन्वर्जन होता है उसके बारे में सीखते हैं। और तुमको पता है ये इंटर कन्वर्जन होता है सेल के बारे में, हम सेल में ये इंटर कन्वर्जन होता है। सॉरी, पिछले वक्त हमने इलेक्ट्रोलाइटिक सेल सीखा था, याद है, जहां पर हमने एक बीकर लिया था और उसमें फ्यूज्ड सोडियम क्लोराइड, मैं रिपीट करता हूं एक 2 सेकंड में, एक बीकर लिया था हमने, हाँ, वो बीकर में हमने लिया था मोल्टन। मोल्टन का मतलब क्या बताया था मैंने? फ्यूज्ड, है ना, मेल्टेड फॉर्म। मोल्टन सोडियम क्लोराइड लिया था हमने, 2 इलेक्ट्रोड्स लिए थे ग्रेफाइट या प्लैटिनम के, ये पॉजिटिव ये निगेटिव चार्ज। यहां पर सोडियम आयन ब्रेक हो गया था, क्लोराइड आयन ब्रेक हो गया था, ये यहां जाएगा, ये यहां जाएगा। सोडियम इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है तो इलेक्ट्रॉन लेता है, क्लोरीन इलेक्ट्रॉन रिच है क्योंकि उसको नेगेटिव चार्ज है, तो ये इलेक्ट्रॉन देता है, ये इलेक्ट्रॉन लेता है। इलेक्ट्रॉन गेन करने के लिए रिडक्शन कहते हैं। क्लोरीन मतलब क्लोराइड, हाँ, इलेक्ट्रॉन लूज करता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन को कहते हैं ऑक्सीडेशन। ये हमने सीखा था और उस वक्त तुम्हारे माइंड में ये प्रश्न आया होगा कि मैंने स्पेसिफिकली ये डिफरेंस भी बताया था, अगर याद है तुमको तो, कि ध्यान में रखना ये मोल्टन सोडियम क्लोराइड है, सोडियम क्लोराइड का सॉल्यूशन नहीं है। तो क्या फर्क पड़ता है अगर मैं मोल्टन सोडियम क्लोराइड नहीं लूं, मतलब मेल्टेड फॉर्म ऑफ सोडियम क्लोराइड नहीं लूं, और मैं अगर सोडियम क्लोराइड का सॉल्यूशन लूं। सॉल्यूशन कैसे बनाएंगे? सोडियम क्लोराइड को हम लोग पानी में डालेंगे। अगर सोडियम क्लोराइड का सॉल्यूशन लूं तो क्या फर्क पड़ेगा? क्या सोडियम और क्लोरीन ही डिपॉजिट नहीं होगा? हम देखते हैं वहां पर होता क्या है। एक काफी अच्छा कंसेप्ट है। अब देखो वहां पर होता क्या है। ये मैंने एक बीकर लिया, इसमें मैंने पानी लिया, अब ये मैंने पानी लिया है एक्वा, है ना, और इसमें मैंने सोडियम क्लोराइड डाला। अभी यहां पर जैसा मैंने पिछले वक्त बताया था, सोडियम क्लोराइड, सोडियम आयन और क्लोराइड आयन ऐसे मौजूद है। मगर गाइस एक बात ध्यान में रखना, यहां पर सिर्फ सोडियम क्लोराइड नहीं है, मतलब सोडियम आयन क्लोराइड आयन नहीं है। हमने पानी लिया है, ये क्या है? पानी है। पानी है मतलब उसमें H+ भी होगा, OH भी होगा, भले कम होंगे। तुम कहोगे सर वाटर तो वीक इलेक्ट्रोलाइट है, पता है मुझे, वो वीक इलेक्ट्रोलाइट है, वीक है मगर इलेक्ट्रोलाइट तो है। इलेक्ट्रोलाइट वो होता है जो आयंस बनाता है, तो वीक है मतलब कम आयंस, मगर बनाए तो सही उसने। तो ये दोनों H+, Na+, OH-, Cl-। अब तुमको नहीं लगता है अगर मैं यहां पर 2 इलेक्ट्रोड्स रखूं, चलो प्लैटिनम के 2 इलेक्ट्रोड्स रख दिए मैंने ऐसे, ये पॉजिटिवली चार्ज, ये नेगेटिवली चार्ज, तो दोनों में कंपटीशन लगेगा। H+ में और Na+ में कंपटीशन लगेगा कि कौन यहां पर पहले जाके इलेक्ट्रॉन गेन करता है। और ध्यान में रखना ये दोनों के कंपटीशन में एक ही जीतेगा, जीतने वाला तो एक ही रहता है। तो यहां पर ये दोनों में इलेक्ट्रॉन गेन करने की ताकत हाइड्रोजन की ज्यादा है सोडियम से, उसको कहते हैं रिडक्शन पोटेंशियल। रिडक्शन मतलब क्या? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। पोटेंशियल मतलब स्ट्रेंथ, ताकत। तो ये दोनों में से हाइड्रोजन आयन की इलेक्ट्रॉन गेन करने की ताकत ज्यादा है। तुम कहोगे सर ये हमको कैसे समझेगा? एक तुमने पढ़ा होगा स्कूल में, एक सीरीज है उसको कहते हैं EMF सीरीज। क्या कहते हैं? EMF सीरीज या इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज या एक्टिविटी सीरीज, काफी सारे नाम है। तो ये EMF सीरीज से हमको समझता है किसकी इलेक्ट्रॉन गेन करने की ताकत ज्यादा है और किसकी कम है। अभी ये दोनों में से इलेक्ट्रॉन लूज करने की ताकत किसकी ज्यादा है? क्लोराइड आयन की। मतलब ये पहले यहां पर जाएगा, सोडियम आयन यहीं पर रह गया, तो H+ जब यहां पर जाएगा तो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो वो बनेगा हाइड्रोजन एटम, 2 हाइड्रोजन आयंस, 2 इलेक्ट्रॉन्स H2,
मतलब ये इलेक्ट्रोड पे कौन रिलीज हो रहा है भाई, बताओ मुझे, हाइड्रोजन गैस रिलीज हो गया, तो हाइड्रोजन यहां से खत्म होगा, है ना। अब ये दोनों में से क्लोराइड आयन यहां पर जाएगा, तो दो क्लोराइड आयंस, हाँ, लूज दो इलेक्ट्रॉन्स, और क्या बनेगा हमको, क्लोरीन गैस बना। तो यहां पर क्या रिलीज हो गया, क्लोरीन गैस रिलीज हो गया, तो ये क्लोरीन यहां पर खत्म हो गया। तो सॉल्यूशन में बचा क्या है, सॉल्यूशन में बचा है Na+OH-। गाइस ये मेथड सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाने के लिए भी यूज होती है, एक्वस सोडियम क्लोराइड का इलेक्ट्रोलिसिस। और ये दोनों को हम लोग ऐड करेंगे तो नेट सेल रिएक्शन जो है वो ये होगी, H+ 2Cl- गिव्स H2 गैस और क्लोरीन गैस। ये समझ में आई बात। तो फ्यूज्ड या मोल्टन सोडियम क्लोराइड लेंगे तो सोडियम मिलेगा, क्लोरीन गैस लिबरेट होगा। अगर एक्वेस सोडियम क्लोराइड का सॉल्यूशन लेंगे तो हमको हाइड्रोजन गैस मिलेगा और क्लोरीन गैस मिलेगा, सोडियम क्लोराइड मिलता नहीं, ठीक है। और एक ऐसा ही और एक प्रश्न मैं पूछता हूं तुमको, अगर हमने सपोज एक बीकर लिया, ये बीकर में मैंने कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन लिया, ये पानी है, उसमें कॉपर सल्फेट ऐड किया मैंने, पानी में है, इसके लिए वो एक्वेस मतलब एक्वा लिखते हैं, है ना। तो यहां पर कौन कौन है, कॉपर आयंस हो गए ऑलरेडी, सल्फेट आयंस ऑलरेडी हो गए, ये दो इसके दोनों के, और पानी है तो पानी का H+ हो गया और OH- हो गया। और ये मैंने इलेक्ट्रोड्स लिए प्लैटिनम के, किसके इलेक्ट्रोड्स लिए, प्लैटिनम के इलेक्ट्रोड्स लिए। तो ये पॉजिटिवली चार्ज्ड है, ये नेगेटिवली चार्ज्ड है सपोज। तो अब वापस ये दोनों में होड़ लगेगी, कंपटीशन लगेगा। ये दोनों में से कॉपर का इलेक्ट्रॉन गेन करने का ताकत ज्यादा है, उसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है। कैसे समझेगा हमको, EMF सीरीज से। और ये दोनों में से OH- का इलेक्ट्रॉन लूज करने का ताकत ज्यादा है, मतलब ये यहां पर जाएगा, ये यहां पर जाएगा, ये यहां पर जाएगा। तो जब कॉपर जाएगा, कॉपर आयंस जाएंगे एक्वा, तो इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे और वो कॉपर सॉलिड बनेगा जो कि यहां पर डिपॉजिट होगा। समझ में आ रही है बात, हाँ, इलेक्ट्रॉन गेन हो रहा है गाइस, याद है इसको, जहां पर गेन मतलब रिडक्शन, इलेक्ट्रॉन गेन हो रहा है मतलब रिडक्शन हो रहा है, तो उसको रिडक्शन को क्या कहेंगे हम लोग, कैथोड। जहां रिडक्शन होता है वो कैथोड है, जहां ऑक्सीडेशन होता है वो एनोड है। तो ये एनोड हो गया, एनोड में क्या होगा, 2OH- एक्वेस लूज 2 इलेक्ट्रॉन्स टू गिव, ये रिएक्शन ध्यान में रखना, बाद में हम लोग पढ़ने वाले हैं, गिव्स H2O प्लस हाफ ऑक्सीजन गैस। ये ऑक्सीजन गैस लिबरेट होगा, मतलब यहां पर ऑक्सीजन गैस लिबरेट होगा। तो अगर प्लैटिनम का इलेक्ट्रोड्स लेके कॉपर सल्फेट का इलेक्ट्रोलिसिस मैंने किया, प्लैटिनम के इलेक्ट्रोड्स लेके कॉपर सल्फेट का इलेक्ट्रोलिसिस किया, तो मुझे कॉपर डिपॉजिट होगा और ऑक्सीजन। बीकर में क्या मिलेगा, ये कॉपर गया, तो बीकर में बचा क्या, H2SO4, तो सॉल्यूशन ऑफ H2SO4 मिलता है हमको। काफी वक्त, बहुत सारे बार स्टूडेंट्स मुझे एक क्वेश्चन पूछते हैं, सर ये प्लैटिनम के बदले अगर ये कॉपर सल्फेट में, कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में एक्वेस पानी है, मैंने अगर कॉपर के इलेक्ट्रोड्स लिए तो क्या होगा, क्या रिएक्शन वही होगी, नहीं होगी। और एक एग्जांपल देता हूं, अगर मैंने सिल्वर नाइट्रेट का सॉल्यूशन लिया एक्वेस पानी में डाल के, और इसमें 2 इलेक्ट्रोड्स मैंने पास किए, और ये दोनों इलेक्ट्रोड्स अगर मैंने सिल्वर के लिए, तो क्या सिल्वर आयन और वहां पर डिपॉजिट और लिबरेट अलग होगा,
रिएक्शन जैसे हमने, वहां पर कंपटीशन नहीं होता है, क्योंकि ये जो सिल्वर रॉड्स है, ये जो कॉपर रॉड्स है, वो रिएक्शन को कंट्रोल करेंगे। और वो क्यों रिएक्शन को कंट्रोल करेंगे, कैसे करेंगे, वो जब तक हम दूसरी सेल नहीं पढ़ते हैं याद नहीं आएगा, तुमको समझेगा। ठीक है, इतना इलेक्ट्रोलिसिस के बारे में। और काफी क्वेश्चंस है, बाद में पूछता हूं मैं।